नमस्कार दोस्तों। आज मैं एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा वन बाय वन। मैंने कुल 8 अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम में आए हुए हों, चाहे वो एसएससी 10+2 लेवल का हो या फिर एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट हो या सेकंड हो। इसमें मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो मार्शअप, लॉसा मासा और अनुपात स्वानुपात चैप्टर से लिए हुए हैं। आइए वन बाय वन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है। यदि उनका मासक 15 हो तो उन दोनों संख्याओं का लॉसा ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दी है, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। उनका अनुपात कितना दे रखा है? 3 संबंधी 4। ठीक है। अब जब उनके मासक दे रखा है, जब मासक दिया होता है, यहाँ पे मासक दिया है तो संख्या ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम मासक उसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3 में गुणा कर दें किससे? मासक से 15 यानी 45। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 में गुणा कर देंगे 15 से 60। इस तरह से हमने पहली और दूसरी संख्या को ज्ञात कर लिया। अब बोल रहा है उन दोनों संख्याओं का लॉसा ज्ञात कीजिए। अब 45 और 60 का लॉसा ज्ञात करना है। बेसिक फार्मूले से चलते हैं, या फिर एक और भी तरीका है। अगर दो संख्याएं हमें ज्ञात हो चुकी हैं तो एक फार्मूला होता है लॉसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये काफी यूजफुल फार्मूला है और अधिकांश लॉसफर से क्वेश्चन से बनते हैं, और इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो। यहाँ पे हमने लॉसा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। लॉसा क्या है? लॉसा हमें ज्ञात करना है। इसको हम क्या मान लेते हैं? एल से प्रदर्शित कर देते हैं। मासा दे रखा है 15, प्रथम संख्या दे रखा है क्या? 45 और दूसरी संख्या 60। 15 से 45 3 बार में कट जाएगा, तो लॉसा जो आएगा वो क्या आएगा? 3 गुणे 60 यानी कि 180। तो जो लॉसा होगा वो हो जाएगा 180। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 एग्जाम पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने ये जो बुक आती है और शारदा पब्लिकेशन की और प्रीवियस ईयर जो सेट पेपर आते हैं उनमें से मैंने निकाला हुआ है। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या दे रखा है? 7 संबंधी 9 दे रखा है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। तो मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि मौसा कितना हो जाएगा? माना ऐसे क्वेश्चन में मौसम मान लेते हैं। माना मौसम बराबर क्या? x। अतः तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? प्रथम संख्या हो जाएगी 7x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 9x हो जाएगी। अब कह रहे हैं दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। हम बड़ी में छोटी को हटा लेते हैं। 9x माइनस 7x बराबर 10, और 9x में 7x गया 2x बराबर 10, x बराबर 5। यानी हमने मौसा ज्ञात कर लिया। मौसा क्या हो गया? 5 हो गया। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब हमने मौसा ज्ञात कर लिया तो ये प्रथम संख्या क्या है? 7x है। एक जगह पर रख देंगे, 7 × 5 यानी 35। और दूसरी संख्या क्या है? 9x है। एक जगह पर क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। 9 × 5 = 45। यहाँ पे यही तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 45। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा एवं लौसा क्रम से 11 तथा 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये एसएससी 10+2 में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमें अभी हमने एक फॉर्मूला लिखवाया यहाँ पे। वो फार्मूला होता है लौसा गुणे मौसा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। काफी यूजफुल फार्मूला है और लौसा मौसा से क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो लौसा कितना दे रखा है? मौसा एवं लौसा। तो मौसा कितना है? तो मौसा एवं लौसा क्रमशः मौसा 11 है, लौसा 693 है। 693 लौसा हो गया, मौसा 11। प्रथम संख्या एक संख्या 77 दे रखी है
दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। यहाँ से कर लेंगे 11 7 बार में। अब x इक्वल टू 693/7, 7 से ले जाएंगे 7 9 जा 63, फिर 6 7 9 जा 63। दूसरी संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 99 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने 3 सॉल्व किया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। एसएससी 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है केवल यहाँ से एक फार्मूला यहाँ मैच हुआ कि सब क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन सेम इस फार्मूले से हमने सॉल्व किया। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है। ठीक है भाई, हल कर लेते हैं। दो संख्या दिए हैं जिनका अनुपात क्या दे रखा है 3 संबंधी 4। कह रहे उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक हम ज्ञात कर लेते हैं। वो क्या दे रखा है लासा बराबर 180। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवालों में देखिए अब क्या करते हैं। माना प्रथम संख्या क्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या 4x हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब 3x और 4x का लौसा क्या होगा हमारे हिसाब से 12x², यही तो होगा। अब इस इक्वल टू 180 चूंकि लौसा दे रखा है 12 से 180 में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमें लग रहा है थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, 3x और 4x का जब हम लौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 12x। 12x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 180 जो कि लौसा दे रखा है इसका लौसा। तो x इक्वल टू 15। ये x क्या है 15 आ गया। ठीक है, अब x का मान जब हमने 15 निकाल लिया तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणे 15 यानी कि 45 और दूसरी संख्या 4 गुणे 15 यानी कि 60। अब प्रथम संख्या और दूसरी संख्या हमें पता चल चुकी है और लघुत्तम समवर्तक पता है, तो हमें इसमें ज्ञात ही क्या करना था दूसरी संख्या ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात 304 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 60 तो 45 और 60 देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या कहीं ना कहीं अटक गए हैं हम। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 3 संबंधी 4। चार नंबर क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात। ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आता है। तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। इसका आंसर दे रखा है डी नंबर। देखते हैं हमारा भी 45 आया, इसका आया है कि नहीं 77 का सी यानी 60। सही बात है, प्रथम संख्या क्या है 45 है, दूसरी संख्या क्या है 60। यहाँ से हमने इसका आंसर निकाल लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो रहा था इसलिए मैंने ये बुक देखा, हालांकि बुक में मैंने सिर्फ आंसर इसका हल तो दिया नहीं है, तो मैंने इसका आंसर देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तीन संख्याओं में 10 14 15 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग
98 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, उनका अनुपात दे रखा है 10, 14 और 15। हम मान लेते हैं तीनों संख्याएं क्रमशः 10x, 14x और 15x है। अब क्या है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना, तो तीनों संख्याओं का योग हम यहाँ से भी देखेंगे, 10x प्लस 14x प्लस 15x। हमारे हिसाब से इतना योग हो रहा है, उसके हिसाब से 98 हो रहा है। ये कर देंगे 14 10 24, 24 और 15। ये 14 है या 24 है, इस बात को भी देख लेते हैं। तो 14 तो 15 और 10 25, 10 35, तो ये 24 होगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को हम करेंगे 24। मुझसे उतारने मिस्टेक हुई हो तो 15 10 25 और 24 49, x इक्वल टू 98। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, 24 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो 24 इंटू 2 यानी 48 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने अनुपात से उठाए थे, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन, 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात कितना होगा? तीसरा समानुपात ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि दो पद दे दिए ए और बी, और उसका तीसरा समानुपात पूछेंगे तो इसको हम ऐसे समानुपात का चिन्ह लगाकर ऐसे कर देते हैं। इस हिसाब से हम इसको करेंगे 12:18, तो इस समानुपात का चिन्ह इसी को यहाँ बढ़ा कर लिख देते हैं, और ये तीसरा समानुपात हमें ज्ञात करना होता है। बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणनफल 12 इंटू x, आंतरिक पदों का गुणनफल 18 इंटू 18, तो x इक्वल टू 18 इंटू 18 बटा 12। 6 से काटेंगे, 3 बार में 18, 2 बार में 12, 2 9 18, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3 यानी 27, ठीक है। एक स्कूल के मैदान के लंबाई का उसके चौड़ाई से अनुपात 5 संबंधित 2 है। कोई स्कूल का मैदान दे रखा है, इसकी लंबाई जो है वो 5 है, चौड़ाई 2 है, ये अनुपात है। मान लेते हैं, माना लंबाई 5x, चौड़ाई 2x, यदि चौड़ाई 40 मीटर है, यहाँ 500 में 2 तो दे रखा है, हमने मान लिया। अब कह रहा है कि चौड़ाई 40 मीटर है, हमारे हिसाब चौड़ाई कितनी है, 2x है, उसके हिसाब से 40, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20, तो कह रहा लंबाई होगी, तो लंबाई देख लो भाई, x का मान है 20 निकाल ले, तो लंबाई कितनी है, 5x है, इसलिए लंबाई इज इक्वल टू 5x, x का वैल्यू कितना निकाले हम 20, 5 गुणे 20 यानी कि 100 सेंटीमीटर, जो भी हो मीटर से मीटर। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एसएससी 10+2 लेवल पूछा गया है। कह रहा है यदि x बटा 5 बराबर y बटा 7 हो तो x माइनस 10 अनुपात y माइनस 14 का मान होगा। इस कंडीशन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम y को इधर लेकर आएंगे, x बटा y इक्वल, ये 5 अब इधर चला जाएगा। अब मान लेंगे, माना x बराबर, इसके सामने क्या है 5, y बराबर 7। अब x का मान जो है समीकरण में रख दो, तो क्या है, x माइनस 10 अनुपात y माइनस 14। x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 10, और y की जगह पर 7 माइनस 14। 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 अनुपात 7 में 14 जाएगा माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 5 संबंधी 7, यही इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, शायद कहीं मिस्टेक हुआ था, लेकिन इसका आंसर हमने निकाल दिया है। दो संख्याएं दे रखी 3x 4x, तो मान लेते हैं प्रथम संख्या 3